अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। माड़ी पेट्रोलियम ने सिंध के अंदर तेल का नया जखीरा दरियाफ्त किया है और यह उस गैस फील्ड में दरियाफ्त हुआ है जहां अब तक तेल नहीं मिला था। इससे पहले गैस के 3 कुएं दरियाफ्त हो चुके हैं। इस बड़ी डेवलपमेंट को आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेल की पैदावार किस महीने में हुई थी, किस साल में और किस कुएं से हुई थी। इसके अलावा दीगर तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ आज की दूसरी खबर भी है। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की छोड़ी हुई मतरूका वक्फ इमलाक पर जो कब्जा था उसमें से 40 अरब रुपए मालियत की जमीनें वागुजार करवा के हुकूमत ने सैटेलाइट के जरिए जियो टैग कर लिए हैं और इस पर मुसलसल काम जारी व सारी है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सुबह सिंध के शहर डेहर की। इसके अंदर एक गैस फील्ड थी माड़ी पेट्रोलियम लीज। वहां पर शवाल 1 नाम का कुआं खोदा गया। 1040 बैरल वहां से तेल निकला है। रोजाना ये तेल निकलेगा और इसके लिए 1136 मीटर की गहराई तक खोदा गया था। इसके साथ साथ इसी वेल से 2.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भी रोजाना हासिल होगी। इसी गैस फील्ड में पहले 3 गैस डिस्कवरी हो चुकी हैं। एक तो इसी महीने के शुरू में हुई थी, लेकिन उनमें तेल नहीं निकला था, सिर्फ गैस निकली थी। तो अब तेल निकलने के बाद ये उम्मीद और ये असेसमेंट साबित हुई है कि इसी गैस फील्ड में तेल के ज़खायर भी हैं। हम प्रॉपर्ली उन्हें ढूंढ नहीं पाए। अब मजीद ड्रिलिंग्स होंगी तो इस गैस फील्ड से मजीद तेल निकलेगा। पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा खाम तेल की पैदावार दिसंबर 2016 में हुई थी, जब 97,000 बैरल योमिया तेल पाकिस्तान में से निकाला जा रहा था। वो बढ़ने की बजाय कम होते होते अब 70-71 हजार बैरल योमिया रह गई है। हालांकि माहिरीन कहते थे कि उस वक्त हम मजीद कोशिश करते तो हम 1 लाख बैरल रोजाना का बेंचमार्क अबूर कर सकते थे। हमारी रोजाना की जरूरियात जो है खाम तेल की बात करें तकरीबन 5 लाख बैरल है। तो उसमें से हम 1 लाख बैरल का एक थ्रेश होल्ड अचीव करते तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर होती। फिर कंपनीज के अंदर एक नई एनर्जी आती और वो उस 1 लाख बैरल को मजीद हाई लेकर जाते, लेकिन हम बजाय आगे जाने के पीछे चले गए। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि गुज़िश्ता नून लीगी हुकूमत ने 2013 से लेकर 2018 के दौरान पाकिस्तान में तेल और गैस ढूंढने के लिए कोई नया लाइसेंस नहीं दिया। सिर्फ पुरानी गैस फील्ड्स के अंदर ही मजीद डिस्कवरीज करके तेल और गैस हासिल किया जाता रहा। नया इलाका एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं दिया। तो जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में नए इलाके जो हैं वो तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनियों के हवाले किए जाए, उनसे प्रोडक्शन ली जाए, उन्हें अच्छा रेट दिया जाए ताकि पाकिस्तान में सस्ती और वाफर गैस और तेल दस्तयाब हो सके। हम इसके उलट चल रहे हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान में तेल और गैस पैदा करने वाली तकरीबन 1 दर्जन कंपनियों के 2,840 अरब रुपए दबा लिए हैं। यानी उनसे गैस लेकर हमने सारिफीन को बेच दी, सारिफीन से बिल लेकर हुकूमत ने खा लिया, लेकिन तेल पैदा करने वाली कंपनियों को, गैस पैदा करने वाली कंपनियों को वो बिल अदा नहीं किया। और यही वजह है कि चंद दिन पहले ये तमाम कंपनियों ने एक लेटर लिखा था वजारत पेट्रोलियम को। उन्होंने धमकी दी थी कि जनाब अगर आपने हमारे बिल्स क्लियर ना किए तो हम मजबूर होंगे इब्तदाई तौर पर पैदावार घटाने पर और फिर मुकम्मल तौर पर पैदावार बंद करने पर। इस पर हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं। और इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी किस तरह पाकिस्तान 4 अरब डॉलर्स की लोकल तेल और गैस से महरूम हो सकता है और हमें इसकी डिमांड पूरी करने के लिए मार्केट से महंगे दामों तेल और पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस खरीदनी पड़ेगी, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल वायबल नहीं है। यही हम लोग गैर मुल्की कंपनियों के साथ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो चंद फॉरेनर कंपनियां रह गई हैं जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में हैं, उनका 600 मिलियन डॉलर्स अदा करना है, यानी 170 अरब रुपए हुकूमत ने उनके भी दबाए हुए हैं इन टोटल 2,840 अरब रुपए में से। तो वो कंपनियां सोच रही हैं कि पाकिस्तान का बिजनेस छोड़कर वापस चली जाएं। अगर वो चली जाएंगी तो अपने साथ टेक्नोलॉजी और जो एक अच्छी पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज है वो वापस ले जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है तेल और गैस का।
माड़ी पेट्रोलियम ही 70% सक्सेस रेट रखती है, यानी अगर ये 100 कुएं खोदे तो उनमें से 70 के अंदर तेल या गैस निकल आता है। तो इस तरह की कंपनियों को मजीद बूस्टअप करने की जरूरत है या डिमोरलाइज करने की जरूरत है। हमारी हुकूमतों के इस जानिब सोचना चाहिए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की छोड़ी हुई जमीनों के ऊपर कब्जे हुए थे। कुछ 100 अरब रुपए की जमीनें कब्जे के अंडर थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, फॉरेंसिक स्टडी करवाई गई। उसके बाद अब तक 40 अरब रुपए की जमीन वागुजार करवा के हुकूमत पाकिस्तान ने अपने अंडर कर ली है। और उस कमीशन ने यह खबर दी है, जिसको शुएब सडल, एक साबिक पुलिस के ऑफिसर, हेड कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम मजीद के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके बाद ऐसी ऐसी कीमती जमीनें हैं जो अरबों रुपए की हैं। मिसाल देता हूं, चंद दिन पहले रावलपिंडी में इन्होंने 13 एकड़ जमीन वागुजार करवाई कब्जा माफिया से। उसकी मालियत कितनी होगी? उसकी मालियत थी 4 अरब 30 करोड़ रुपए। जी हां, इस कदर कीमती कमर्शियल जमीन थी। यही नहीं, इसके अलावा मुल्क भर में मंदिरों, गुरुद्वारों के नाम पर कई हजार एकड़ जमीन है। 1,09,000 एकड़ तो टोटल जमीन है इस महकमे की, जिसे मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड कहते हैं। तो अब यह काम शुरू है। हम उम्मीद करते हैं जारी और सही रहेगा। सबसे ज्यादा जमीन इस महकमे की ननकाना साहब में है। 18,000 एकड़ से ज्यादा रकबा ऐसा है जो कि सिख यहां से हिजरत करते वक्त यहां छोड़ के, और उसमें से बड़े रकबे के ऊपर इस वक्त कब्जा है मुकामी लोगों का, वडेरों का, चौधरियों का, डोगरों का। तो उसे भी वागुजार करवाना है। उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो कच्ची आबादियां बन गई थी इसी हिंदू बोर्ड या हिंदू औकाफ की ज़मीन पर, जिसे आम जुबान में कहते हैं, उनको एक दफ़ा दोबारा डी नोटिफाई करने के बाद स्टडी किया जा रहा है। और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इसमें से कितनी ज़मीनें जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। किसी ने दुकान बना ली है, किसी ने घर बना लिया है। तो जिसने घर बनाया है अब वो उस ज़मीन के ऊपर रेंट अदा करेगा, यानी ज़मीन जो है वो इसी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की रहेगी। उस शख्स को वहां से उठाया नहीं जाएगा, लेकिन वो वहां पर रहने का किराया अदा करेगा। इसी तरह किसी ने दुकान बना ली है तो दुकान का किराया अदा करेगा, जो कि ऑब्वियसली रिहायशी जो है जगह उससे ज्यादा होता है। तो ये अच्छी अप्रोच है कि लोगों को बेघर भी ना किया जाए और उनसे कब्जे की रकम जो है इस तरह अट्रीव की जाए और उनको कुछ सहूलियात भी दी जाए। कुछ थोड़ी बहुत जो वहाँ पर प्लानिंग हो सकती है, गलियों के मामलों में, सीवरेज के मामलों में, या बिजली के पोल्स, वहाँ पर कुछ ग्राउंड बनाए जा सकते हैं। तो वो उनसे एक माकूल सा किराया लिया जाए और उस किराए के साथ इस बोर्ड की आमदन को बढ़ाया जाए और लोगों को भी सहूलियत दी जाए। इसके साथ साथ ये बोर्ड अब पाकिस्तान भर में स्पार्को की मदद से, जो पाकिस्तान का सैटेलाइट का एक इदारा है, तमाम ज़मीनों को जियो टैग कर रहा है। यानी अब एक एक इंच जो जमीन का है वो पटवारी के हाथ से निकलकर सैटेलाइट की नजर में आ जाएगा। तो पटवारी अगर 2 नंबरी करना भी चाहे, मिल मिलाकर किसी और का कब्जा करवाना भी चाहे, तो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। जियो टैग की हुई जमीन के ऊपर कब्जा करना बहुत मुश्किल होता है। फौरन लोकेट होता है, फौरी तौर पर नेट से उसकी तस्वीर ली जाती है सैटेलाइट के जरिए, और उस बंदे को निकालना और अदालत में केस जीतना बहुत आसान हो जाता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।